हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के बीच आया हूं और आप लोगों के जिस तरह से मैसेजेज आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी गंभीर तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाएं, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं तो पूरी बातों को अगर मुझे रखना हो तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अदरवाइज आपको कई कटे कटे वीडियो में आपके पास जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको जीएस के लिए जो हिस्ट्री की तैयारी होती है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि हिस्ट्री बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 8 साल के जो क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, जिसका मैंने अध्ययन किया है, उसमें मिनिमम जो है वो 2017 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कई वर्षों में देखा गया है कि 14, 15, 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। इसका मतलब यह होता है कि हिस्ट्री की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 10 और अधिक से अधिक आपको 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मिलेंगे। अगर एवरेज देखते हैं तो 15 क्वेश्चन की तैयारी आप करने जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में बहुत बल्कि है, किताबें बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी की बुक्स को भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी उसमें जो है सो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, कंटेंट्स बहुत है। और हिस्ट्री की बुक्स भी जो है बुक सेलर या बुक शॉप पे बहुत ज़्यादा है। इसमें आपके कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा बुक्स पढ़ा जाए और क्या देखा जाए। अगर आप एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 क्लास की बुक को अगर आप अध्ययन करेंगे और देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हर क्लास में एक कहीं ना कहीं जो है हिस्ट्री प्रोग्रेस को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है। यदि हम क्लास 6 की बात करें तो उसमें एंशिएंट पढ़ाया जा रहा है, तो 7th में 6th में अगर एंशिएंट है तो 7th में मेराइवल है, 8th क्लास में मॉडर्न है, तो 9th क्लास में वंस अगेन जो है इंडियन हिस्ट्री है। और उसी की जो क्लास है वो आगे हम देखेंगे 10th, 11th और 12th क्लास की बुक बारी बारी से आपको हम बताएंगे। इसके अलावा कौन सी बुक्स आपको देखनी है। जैसे अगर एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें, जो क्लास 6 की बुक है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको जो मनुष्य शुरू से रह रहा था प्री हिस्टोरिक एज से लेकर, इसमें आपको मौर्य, गुप्ता से लेकर गुप्ता के बाद जो स्मॉल किंगडम थे उसके बारे में इसकी पूरी जानकारी जो है इसमें दी गई है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, इसीलिए कहीं भी आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हिस्ट्री जो है एक प्रगति का इतिहास है, एक विकास को दिखाता है। 7th क्लास में आपको मेराइवल देखना है। मेराइवल में इसलिए अध्ययन करना जरूरी है कि मेराइवल से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास के मेराइवल में जाएंगे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर 8th क्लास में हम जाते हैं तो इसमें आपको पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया है। और मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है और भारत को आज़ादी मिली है तब तक की पूरी हिस्ट्री एक बहुत ही सीक्वेंस वे में आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिलती है। 9th की मैं बात कर रहा था, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन के 2 पार्ट है। 9th में पार्ट 1 है और 10th में पार्ट 2 दिया गया है। इसको अगर सिविलाइजेशन को समझना हो तो बिल्कुल ही सीक्वेंस वे में अगर इसको जाते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। 11th क्लास में एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, वह है फाइन आर्ट्स की बुक। ये अगर फाइन आर्ट्स की बुक है जो पूरी तरह से आर्ट आर्किटेक्चर को किस तरह से डेवलपमेंट हुआ एंशिएंट से मेराइवल काल में, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आते हैं हम 11th क्लास में, तो 11th क्लास में एंशिएंट और मेराइवल दोनों ही पढ़ना है। एंशिएंट में अगर आप देखते हैं तो एंशिएंट में खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि हड़प्पन, वैदिक काल, मौर्यन पीरियड, गुप्ता एंड हर्षवर्धन, ये 5-6 ऐसे चैप्टर हैं जिस पे अगर फोकस करते हैं तो आपका एंशिएंट का मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाता है। मेराइवल में अगर देखते हैं तो मेराइवल से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन के लिए अगर बल्कि बुक पढ़ेंगे उससे बेटर यह है कि कुछ खास चैप्टर अगर दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल को पढ़ना हो तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, उसमें आर्क आर्किटेक्चर को देखेंगे। मुगल काल में अगर देखना हो तो आप अकबर देखें, जहांगीर देखें, शाहजहां देखें। ये 3 बादशाह से जुड़ा हुआ आर्ट आर्किटेक्चर एंड उस काल में जितने भी
कला का विकास हुआ उसको देख सकते हैं। मेरा अगर मॉडर्न हिस्ट्री में जाना हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी प्लासी और बक्सर से आगे अगर जाएंगे तो 1857 के रिवॉल्ट से आगे जाते हुए आप 1905 से लेकर 1947 के पीरियड को देखेंगे। जो जैसा मैं मेराइवल में आपको बता रहा था, 11th में आपका मेराइवल की बुक्स है, इसको आप देखेंगे। और 11th में एक प्रोग्रेस को दिखाया गया है। 11th में आप अकबर, जहांगीर, शाहजहां को तो पढ़ना ही है, साथ में आर्ट आर्किटेक्चर में जो विकास हुआ है उसको देखना है। मॉडर्न पीरियड की जो बुक्स है जो कि बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है, इसमें आप खास तौर पे जो फ्रीडम मूवमेंट का समय है उस पर आपको फोकस करते हुए पढ़ना है। उसमें भी गांधीयन पीरियड जो होता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि हिस्ट्री के सभी तैयारियों को देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से आधे से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेराइवल और एंशिएंट में जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उस पर फोकस करें, छोटे जो है उसको छोड़ सकते हैं। और इसके अलावे अगर देखेंगे तो 10+2 में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अभी छोड़ सकते हैं। 11th क्लास की जो आपकी एंशिएंट मेराइवल है उसको देखें और 10+2 की जो मॉडर्न है उसको देख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन हुआ कि एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, तो नितिन संघानिया की आर्ट एंड कल्चर जो बुक है इसको आप ले सकते हैं। ये बुक जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से दिखाता है। और आर्ट एंड कल्चर में भी खास तौर से जो इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसके अलावे इसमें डांस सहित जो इंडियन सिनेमा है उन सब के डेवलपमेंट को दिखाया है। तो इस बुक्स को भी आपको थ्रू आउट पढ़ना चाहिए। काफ़ी कुछ अच्छे कलरफुल बुक्स बनाई गई है और काफ़ी इसमें पिक्चराइजेशन किया गया है जिससे कि समझने में बहुत आसानी होगी। ये नितिन संघानिया की बुक काफ़ी अच्छी है, आप देखेंगे कि काफ़ी कलरफुल है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट इसमें होगा पढ़ने के लिए। तो नितिन संघानिया की बुक द्वारा आप आर्ट एंड कल्चर की तैयारी जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बुक्स की ज़रूरत होगी तो केवल और केवल फ्रीडम मूवमेंट बिपिन चंद्रा की जो बुक्स है उसी को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी मार्केट्स में बुक मिल रही है वो किसी भी बुक्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, न केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी यह सफिशिएंट बुक्स हैं। इस बुक्स को आप पढ़ते हुए हमेशा याद रखें कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो एक विकास को दिखाता है, और जब भी किसी चैप्टर को आप उठाएं तो एंड तक आप देखें कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और पीरियड वाइज उसको पढ़े, डेट वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री आपको ज़्यादा याद होता है। इतना जरूर रखें, कंपेयर जरूर करें हर पीरियड को, किस तरह से मनुष्य जो है पैलियोलिथिक काल, मेसोलिथिक, नियोलिथिक से होते हुए डेवलपमेंट होता है और वह ब्रॉन्ज आयरन एज से होते हुए फिर आज के हाईटेक युग में पहुंचता है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम दूसरे सब्जेक्ट के रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।